इस समय हम रुद्रप्रयाग के गिवाला गांव में हैं और यहाँ हम मंगसिरी देवी जी से बात कर रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 88 साल है। मैं दादी से ये जानना चाह रहा हूँ कि पुराना ज़माना क्या था और आज का ज़माना क्या है। यहाँ हमारे साथ नए ज़माने के लोग भी बैठे हैं और कुछ बच्चे भी बैठे हैं। शादी ये 9 साल में। आपका नाम क्या है? सुनदेई देवी। सुनदेई देवी। 13 साल में शादी हुई है और जे दगड़ी शादी हुई दूल्हा ये खिंचो अब बारात लोन जेन रात नहीं था टूडे बारात और बोला तत्या सारा दिन में जे दूल्हा तक छोटी छोटी 13 साल है ते जमन में तेंचो अब दहेज देना के चीज देना तब आयो थाली दिन छोटी गैर कहाँ से थाली यो लोटिया पानी पियोना यो गिलास यो कटोरी खाली अपने लड़की था जन दूल्हा था कुछ ना यो बिस्तर जना लोग मरे आज मोता नहीं देना ना पेट्रोल नहीं छो यो बक्सा छो ना ये तो बक्सा बड़ा भी ना छोटा छोटा यो दरी यो गद्दा यो चादर यो रजे यो तकिया बस तो चीजन तो दे छो और कुछ नहीं छो दे दूज कुछ ना। जेवर वगैरह होते थे वो? जेवर जे माँ बाप मुँह रेवल तो दीनी चे जे रेवला नहीं दीनी तो कोई दिन छा तब 4 ना कोई 8 ना बोछा 5 ना बोछा 10 पैसा तब यो रुपया जो ज्यादा दिन छो लड़किया हाथ पता यो रुपया सादा दिन मैं वो छा 18 रुपया 18 रुपया हुए छा ना मेता तो दिन छा क्या सुदीनी उम्र ते और साल बोले मैं अब 60 61 हुई। अच्छा, लोटे में शादी होती थी? कैसे होती थी वो बता। पंडित जी उन जाओ पूजा कर्या अब बस असुर पानी धोरे तमुल लोठे क्या यो थाली धोरे यो लोठा धोरे तकमा यो चोकलू दियो बालियों चे बस शादी होनी। आप बताओगे क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बोल रहे हैं कि जब शादी हुई थी बेदी के टाइम पर तो उन्होंने एक वो पानी का लोटा था, उस लोटे के नीचे से थाली में लोटा था, उसमें दिया जला रखा था, नीचे से बैठने के चौकला होता है ना तो उसमें उसके साथ ब्राह्मण ने शादी की थी, फेरे लिए थे उसी पानी के लोटे के साथ, तो शादी संपन्न हो गई थी। तो दूल्हे हैं वो दूल्हे वहाँ फेरे में नहीं होते थे? ना फेरे में दूल्हे नहीं होते थे ना। तो वो कहाँ रहते थे? अपने घर। बारात बिना दूल्हे की जाती थी? आज पौन जान छो अब बोल जे तोड़ छो अब परसो जान छो दुल्हन परसो तेसरा दिन में है। ये बोल रहे हैं कि जैसे बारात गई आज तो बरनारायण, अब कल बरनारायण इधर आगे फिर तीसरे दिन जाना था बरनारायण ने दहेज, जहाँ हम दहेज बोलते हैं उस दिन जाना था बरनारायण ने दुल्हन के साथ देजा लेके। जैसे आप जो मुझे जो समझ में आ रहा है वो समझ में ये आ रहा है कि आपके जो फेरे हुए हैं वो पानी के लोटे के साथ हुए हैं और दूल्हे उस राजा जो हैं उस समय अपने घर पर रहते हैं, ठीक। उसके बाद वो फिर उनको लेने जाते थे तीसरे दिन। ये डोली से इधर आए फिर ये ऊपर गए मायके गए फिर ये लेने गए उनको। अच्छा, तो वो केवल जब लेने जाते थे तब आप उनके साथ आते थे? हाँ, ये डोली में आप अकेला? हाँ, राजा तेसरा दिन में देखो राजा। दूल्हे? हाँ, 3 दिन में देखो राजा। दादी जब शादी हुई थी कितनी उम्र थी आपकी? 9 साल। 9 साल। तो आपकी शादी में लोटे के साथ हुई? लोटे के साथ। तो वो जब बारात आती थी तो उसमें दूल्हे नहीं आते थे? ना, नहीं होता। कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? बाबू दादी उम्र आपकी 88 साल है? नहीं, 100 में 12 साल कम। कदा बार 4 20 से 8 वर्ष। 4 20 से 8 वर्ष। तो आपका मायका कहाँ है? ये सोड़ी में। सोड़ी में आपका मायका है। अच्छा, जब दादी जैसे आजकल तो शादी का एक बदल गया है कि लड़का पहले लड़की को देखने जाएगा, लड़की लड़के को देखेगी। आपने देखा था उनको? यहाँ था वहाँ बोले गोरा लेवा ना गोरा लेवा बैठा था यक मोक खोला में 3 आदमी। अब बोली गोरा लेवा आम चाहिए खेल का ना 4-5 लोड़ी। अब बोली गुया खा दो वाला गोरा लेवा है तजे चाहिए ना गाय आई ना गाय बोल सुना ला यहाँ तब है ना पहले कहा तो मुँह कौसन तुम बोले गोर बोल कौसन ये दगा लगाई ये क्या होता आप फोन देना फिर जाते क्या बोल रहे हैं दादी? ये बोल रहे कि जब मुझे देखने आए थे तो उन्होंने ये कहा कि हम गाय लेने आ रखे हैं, हम लड़की देखने नहीं आ रखे, ऐसे नहीं कहा। अगर ऐसे बोलते तो ये छुप भी जाते थे, पर इनको ऐसे कहा कि गाय देखने आ रखे हैं तो इधर आओ। तो ये खेल रहे थे 4-5 लड़कियां
4 लड़कियां खेल रहे थे, तो उन्होंने उनको यूं धक्का मारा कि कहाँ है वो गाय लेने वाले, तो उन्होंने उसी में चूज कर दिया था लड़की को। तो जो दादी बता रहे हैं, दादी कह रहे हैं कि लड़की देख हमारे घर आए और उन्होंने ये कहा कि हम गाय देखना है, तो परिवार के किसी सदस्य ने आप पर हाथ करके कहा कि अरे कहाँ है वो गाय, तो इसका लड़के ने समझ लिया कि ये लड़की है जिससे शादी होने वाली है। ये हाँ, कौन गाय कौन ना ऐसे से तो आपकी पसंद नहीं पूछी कि भाई लड़का आपको पसंद है या नहीं? पसंद है कह पा रहे पसंद कह पा रहा से पसंद आता ना बोल ये पापा ना आता पिछाड़ी तेसर दिन से है ना मे बावन दार खवे आता हुए तने नाचे। हाँ, अब आप बताइए क्या दादी क्या कह रही हैं? अच्छा, दादी बोल रही कि मना कर दिया था कि लड़की छोटी है, दूल्हा बड़ा है, लड़का देखने आ रखा है, उसकी दूसरी के लिए चाहे एक शादी खत्म हो रखी है, तो मैंने मना कर दिया कि दूसरे में नहीं देता। पापा ने मना किया था कि नहीं देता, तो मेरे पापा को उन्होंने शराब पिलाई बल, तब पापा ने शराब में हाँ बोल दिया। तो उस जमाना ये था कि एक बार हाँ हो गई तो हाँ हो गई। हाँ, दादी जो कह रही हैं कि मेरे पिता ने मना कर दिया था कि लड़का ज़्यादा उम्र का है और उसकी दूसरी शादी है, लेकिन उन्होंने मेरे पिता को दूसरी तरह से बरगला कर उनसे हाँ कहलवा ली। मैं क्या जान आप तो छोटे थे दादी स्कूल जाते थे क्या उस समय? ये स्कूल हमारे 13 अभी नीचे स्कूल नीचे स्कूल कुछ नहीं था। सास दूध में दिन्छ मैं खान्छ दूध में खान्छु मैं रोटी भात हो दूध में जब मैं खाँदो नहीं छु दूध में दिन्छ ना अब नींद लगी से तो दशा लान्छु सेवा बस। अच्छा, ये बोल रहे हैं जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास मुझे दूध में रोटी भात देती थी, मैं कुछ नहीं खाती थी, और जब मुझे नींद में ऐसे झोंक मारती थी तो वो मुझे बिस्तर लगा के उसमें सुला देते थे, ऐसे बोल रही है। हाँ, दादी आप बताओ, आपके साथ भी ऐसी हुआ था? बुझा ने यो पद ना तक ने त्यो बारी में मुरली मौरेली बाजन दादी अच्छा बात सुनो, वो पढ़ने जाते थे जब आप शादी होगी, शादी के बाद पढ़ने जाते थे? नहीं जान्छ मैंने स्कूल देखे नहीं खेले नहीं बुआ बाबू तर आप बुढ़े जान्छ घाँस काट्नु त बोल्छ सेडो लाडो त तब जान्छ त स्कूल। उनका कहना है कि मुरली बजाउनु छ बुढिया या कि छुटिन त मुनका घा बगेन फुंडवाले रामन मुरली सब बुढ़िया गसारी भी छो बड़ा बोल। अपने हस्बैंड की खासियत बता रहे, वो बोल रहे कि वो मुरली बहुत अच्छा बजाते थे, गाय के साथ बहुत ही प्यारी मुरली बजाते थे। तो मैं घर में रहती थी, दिन भर वो लोगों के यहाँ जाते थे, मुरली बजाते थे, धुन सुनाते थे। तो हाँ, तो वो ये बोल रहे उन्होंने गाय वो स्कूल कब जाना था, गाय भैंस देखते थे, मुरली बजाते, उसमें मस्त रहते थे। दादी जब आप छोटे थे, शादी हो गई थी, तो खेलते थे बच्चों के साथ जैसे बच्चे खेलते हैं? दादी आप खेलते थे बच्चों के साथ? बेटी धियानी ये ऐसे बोल रहे, जब हमारा बचपन था यहाँ ससुराल में तो हम 4-5 छोटे थे, तो पहले हम हिंदोली जैसे झूला नहीं है, झूला खेलते थे। दादी सब एक ही गाँव में रहते थे आप? तो आप तो पुरानी सहेलियाँ हो है दादी पुरानी सहेली हो? हाँ दादी आप बताओ अच्छा दादी क्या नहीं पुरानी सहेली हैं आप? सहेली तो हो पुरानी, आप बहुत पुराने हो। पुराने हो ना आप इनके। तो दादी कोई कौन सा खेल खेलते थे? झूले झूलते थे, उसके अलावा और क्या? हमारो दुई जागो झूला खेल्छ मन और पछाडि बैठ्यो और घाँस दर लोड बेटी कैसे दो दिया सीधी आम गाड़ी नहीं जान्छ सीधी गाड़ी टंगेर बांधे तब हुन्छ। एक चीज बताओ दादी, आज का जमाना बेदी 7 बर फेर हुए 7 बर फेर हुए आ बेबी छाए कि दाल दलदन तम यहाँ भी हाँ ये क्या कह रहे हैं? ये ऐसे बोल रहे हैं इनको, हाँ घर से यहाँ लाए ना तो अच्छा इनकी शादी दूल्हे के साथ यही हुई दूल्हे के साथ बेदी यही हुई। क्या खेलते थे आप? खेलते क्या थे?
अच्छा, सास डांटती नहीं थी कि सास ये नहीं कहती थी कि आप खेलने जा रहे हो? सास बली से सास पूछा बोला चा सासो ये तब बोला ये नहीं खिया नहीं सा क्या वो सास की तारीफ करे कि सास बहुत अच्छी थी। वो जानते थे ये छोटे बच्चे हैं तो प्यार से रखते थे, ऐसे नहीं समझते थे बहू है, ऐसे बेटी के जैसे समझते थे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा दादी, कुछ और किस्सा कोई? अच्छा दादी, जैसे जैसे अब कीर्तन होता है, इस करते हैं, आप लोग जाते थे कीर्तन? कीर्तन भी नहीं सा पहले को सा कीर्तन अब कैसे न बाजारो खाना से आ जो सरकार जो पुंगड़ी बांध से और क्या खान यो गाँव भी हमारे बांध से हम तो दुई गाँव पर करी दांत बोल रहे हैं कि जब हमने काम किया तो हमने दोनों गांव की खेती की, 2 गांव चलाए, खेती का खाया खेती से। अब तो लोग राशन ला रहे हैं, इस ये बाजार से ला रहे खा रहे हैं, यहाँ खेती बाड़ी बांधी रखी हुई है और कीर्तन पे लगे हुए हैं। अच्छा दादी, बात सुनो, खेती बाड़ी खूब होती थी? अच्छा, खाना भरपेट मिलता था? हमन दुई गाँव चले ना हमन खूब खाए बिकाए भी ना अब दर्शन करसन करे मुन जंगलो दीनी गौरव जंगलो दीनी खा जंगलो दीनी आप क्या जंगल नहीं आप संगल नहीं सही फोन चले। अच्छा दादी, एक चीज बताओ, सरकार जानो से अर बाजार है आ तो बात चढ़िया चला दरी दाल खाना छावा ग्योरा बरदे छा है ना, उस समय सुंदरता के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? जड़ी बूटी या खेती बाड़ी में कुछ? हाँ, मेकअप। में कमा या पानी अनवार बोल आंखों दो सो ना और यो फिर में ते जान सो मुंड दुआन में ते जान सो मुंड बांधे तवन सो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, यो लाल निरंजन डुआले को लाल निरंजन पक्का सुन गाड़ी रहन्छ ये लाल निरंजन डुआले आए बिंद लायो रहन्छ नि भाई एक रा बिंद लायो रहन्छ। तो ये बोल रहे थे कि हमने सिंदूर नहीं डालते थे लेकिन सून निकाली रहती थी ना, मांग निकाली रहती थी, नहीं था उस जमाने में, पर खाली बिंदी लगाते थे बस। दादी जैसे दादी सुंदर दिखने के लिए ना कुछ चीजें, जैसे छाल होती है वो लगाते हैं ना जंगल से कुछ लाकर, ऐसा जैसे अब तो क्रीम आ गई है और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। क्रीम कह को क्रीम नहीं छ तबार कह क्रीम नहीं छ त्योल लान्छ त्योल बारी ऑनलाइन छ त्योल लान्छ गारिया राडो आ कह क्रीम कह पाउडर क्या कर शो न साबुन मुन दोले जा शो ब्योल कोटा दा ब्योल दे घास हुन ते नुनसा मुन तन्नेदार साबुन भी नुनसा। तो ये बोल रहे थे हम मुंह पे उस समय तेल लगाते थे, सरसों का तेल लगाते थे मुंह पे भी सिर पे भी, और जब बाल धोने को होते थे तो भीमल एक पेड़ है ना भीमल, तो उस भीमल के छाल से धोते थे पेड़, भीमल की छाल निकालनी थी उससे धोने, हाँ पत्थर में कूटना था उससे धोने थे बाल। अच्छा, अब तो घर के पास पानी पहुंच गया है, बिजली पहुंच गई, उस समय ऐसी सुविधाएं थी क्या? हम गदर जान्छ नहीं आउन तो सब गदर जान्छ हम। कितनी दूर था आपके घर से गदेरा? गोदरू यही मु हमार पास में। दादी वैसे पानी लाने के लिए दिक्कत तो नहीं थी? अच्छा, पहले जानवर थे खेतों में, जो अब जानवर खेतों में हमला करते हैं आते हैं, अब थे पहले थे जानवर ऐसे? क्या बात बंदर, सुअर? ये था बंदर नहीं था पहले, चोर चार तो कखे वहाँ पर बंदर नहीं था, चोर जार बीच मारा ऐसे ना, पर बांदर नहीं था, ये बांदर वही काल से खे वाला, हाँ बांदर नहीं था तब ये मुंगरे काखड़ी उनसे जो बाजार लेना तो क्या बोला खीरा डावर चोणा अगस मुनि क्या हुआ जागर वाला जागर अशी तोड़ सा लिया मूड ना तबला गीत कि बोले लिएगी नाम। ये बोल रहे हैं कि पहले इतनी अच्छी फसल होती थी कि बंदर कोई 1-2 रहता था तो उतना नुकसान नहीं करता था, लेकिन अब बहुत सारे हो गए हैं। तो हमारे यहाँ इतनी ककड़ी मुंगरी होती थी, मक्का मुंगरी ना, तो इतनी होती थी कि लोग आते थे जागर वाले तो वो ले जाते थे, बहुत सारी होती थी। पर इस समय बंदरों की वजह से कुछ नहीं, उस समय नहीं थे बंदर। दादी वो पशु कैसे थे? पशु थे खूब? क्या बोला पशु भैंस जानवर? बोल साबर सेडा बाबरी बैल ना भैंसा दुई बाबरी बैल बुढ़ा तब क्या कहता घास बाबरी बैल था बाबर बैल ले। अच्छा, जो गाने सुनने के लिए मनोरंजन के लिए क्या करते थे? कुछ नहीं करता मन कह मनोरंजन आप गाना लान सौ आप नाचन सौ आप गाना कौन सौ कह गाना बगडवाल बुढा लाँदैछ बगडवाल आम लान्छ बगडवाल बुढा त लाँदैछ बगडवाल बगडवाल
मुरली भी बजाउँछ बगडुवाल भी लान्छ बगडुवा आउँछ बुढा भएर तुम देखा स्वर्गवास है बुढ़ा पहले। अच्छा ये बोल रहे कि जो मेरे हस्बैंड थे तो वो तो लगाते थे बगडवाली लगाते थे मुरली बजाते थे पर मैं उनसे थोड़ा सुनती थी तब उसी से मनोरंजन करते थे अपने आप ही अपना खेलना कूदना और गाना वही हमारा मनोरंजन था बचपन का। हाँ दादी अच्छा दादी आज कैसा लगता है आज का जो जमाना आप देखते हैं कैसा लगता है आपको? बढ़िया से आई पहले भी कर अमुन गुजर पहले अब वो लोग बढ़िया अमुन क्या खान पहले से माता बढ़िया अब अब तो आप टीवी देखती हैं और गाने सुनती हैं। तो जाइए आँखी भी नहीं जाइए तो आप मरे मोर सर सर आप क्या कौन सा टीवी देखती हैं आप ना गाने सुनती हैं? यो भी आँखी कभी वही बंद यार ये नहीं दिया यो भी श्रीनगर सुधार सो यो भी सुधो कम हुए अब उम्र कम हुई था ये भी नहीं दिखाना असल। दादी आप टीवी देखती हैं पिक्चर देखती हैं दादी? मैं भी नहीं दूँ। दादी आप देखती हैं आपको पसंद नहीं है टीवी देखना? मैं तो ना बोलूँ आपको पसंद है टीवी देखना? वे बढ़िया समाचार रहते जो खुद में ही वे बढ़िया गाना गुना और नहीं जो खुद में भी वो जो धारावाहिक आते हैं वो देखते हो आप? पूरा मैं कुछ नहीं जो खुद वे कहानी एक ना कहानी वे जन हम लोग किसी कहानी एक तो जो खुद और नहीं जो खुद में कथा सुन तो मैं ये रानी तो चुप नहीं तो मैं क्या मैं खुश है मैं संग जान सब भतीजों को भी जानू मैं जो बरातियों में जानू मैं ना मैं सब नाच भी तू मैं हाँ नाच दिया खुदा तो वो सब फुरबट हाँ। खाने में क्या पसंद है क्या बाहर का चाउमीन और मैगी खाती हो? मैं खाने छू बस लम्बा मैं बाजारों नहीं खानू मैं घी अगर मैं बाजार खाने नहीं छू मैं बाजारों खाणो नहीं खानू परसी मैगी ना गौर मूल्य ना खाने छू मैं बाजार में नहीं खानू ये तो मैं नहीं खानू। दादी आप खाते हो बाजार का कुछ? गो मांगो मैं खान छू मैं बेरो नहीं खान पेड़ पात मैं बेरो नहीं खान मैं पास कोचू तब मैं नहीं खान। ये बोल रहे कि मेरे पे वन देवता है ना उन पे देवता आते हैं तो वो बाहर का नहीं खाते वो अपने घर का ही खाना खाते हैं। गांव में शादी बारात होती वो तब खाते हैं जैसे कोई यहाँ की बहू अपने मायके चले गई वहाँ से पेड़ा लाते ना हमारे गांव में सब देते हैं तो वो भी नहीं खाते वो बाहर का बिल्कुल नहीं खाते ये। हाँ तो बाहर सारी जगह घूमते हैं रिश्तेदारी में मैं जहाँ जाती हूँ लोगों को इतना हंसाती हूँ कि लोग मुझे याद करते रहते हैं सब मुझे याद करते हैं कि मैं जहाँ गई होंगी तो वो याद कर रहे होंगे कि उन्होंने हमें कितना हंसाए उनके। हाँ दादी क्या कह रहे हैं आप सबको खुश रखती हो यहाँ तो किसी को हंसा नहीं रही हो आप हंसाओ ना। ऐसा न को ऐसा मैं जख जान पैसे में छो जाऊँ तो अभी ऐसा मैं या पूजा मैं नहीं जानी जाऊँ सामान समझी क्या बोले आप बोन में बदला लिया बाबू बोली वो बोल रहे मैंने सोचा कि मेरे नाती का ससुर है नाती का ससुर तो उन्होंने ये समझा कि वो मेरे नाती का उनको प्रणाम कर दिया वो दूसरा और निकला। तो कोई बात नहीं प्रणाम तो भगवान को जाता है ना। तो भी जो आता मैन से मिसी वो पाने पाए मैन भी सामान से बोल और तब मैंने बेले दी ना मैंने थोड़ी बोलता अब मैं तो मेरे पर आगे ना बहुत अच्छी है दादी सबको खुश रखती है। अच्छा पूरे गांव को दादी खुश रखती है ना? मैं यार नहीं बोलूँ ना तो सुन सा ना सोड़ भी नहीं जोलता अभी पर्स भी तक रही हूँ ये खिरो मैं जाऊँ सोड़ी ना बर सोड़ से कही बर सोड़ चो आता जाऊँ मैं। ठीक है दादी फिर होती है बात। दादी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बहुत अच्छा। ठीक है दादी है धन्यवाद हैं? हाँ दादी ये बोल रहे थे कि मैं अगर सौड़ी जाती हूँ वहाँ भी हंसाते हूँ अगर मैं यहाँ आती हूँ तो वो बोलते हैं इधर आ तेरी याद आ रही है यहाँ गांव सुनसान हो रहा तो यहाँ से जाते हैं तो यहाँ भी सुनसान हो जाता जब वो मायके जाते वो दोनों गाँव को हंसाते रहते हैं। बहुत अच्छा दादी आप बहुत अच्छी हो दादी आप भी बहुत अच्छे हो। अभी हम बात कर रहे थे ग्वाला गांव की बुजुर्ग माताओं से और बहुत सारे उन्होंने किस्से सुनाए अपने बचपन के किस्से सुनाए और आज जब हम उन किस्सों को सुनते हैं कि 7 साल की उम्र में शादी हो गई और पता ही नहीं है अपने जीवन का क्या हुआ शादी क्या होती है विवाह क्या होता है ना तो वो सब चीज़ें पता ही नहीं थी। उस समय हम लोग अपने मस्ती में खेलते रहते थे बच्चों के साथ खेलते थे वो पुराने किस्से दादी के साथ दादी हमारे साथ साझा कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा दादी। और ये भी थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि इतनी कम उम्र में बेटियों की शादी हो जाना उनको स्कूल
स्कूल नहीं भेजना, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाना। दादी की शादी को हुए 81 साल अब हो गए हैं। दादी पुराने समय को याद करती हैं, लेकिन दादी खुश हैं। दादी खुश हैं। दादी इसलिए खुश हैं कि वो हमें खुश देखना चाहती हैं। उनका जो अतीत है, जो उनका पुराना समय था, अगर हम उसको थोड़ा सा महसूस भी करते हैं तो हमें कष्ट होता है। लेकिन दादी इसलिए खुश हैं, ये सब दादी इतनी खुश हैं कि ये हमें खुश देखना चाहती हैं, इसलिए खुश है। बहुत अच्छा लगा दादी आपसे मिलकर। सोना तो मैं सब जख भी दो सब मेरे याद कर